Good morning, everyone. In today's class, we will discuss स्वदेशी मूवमेंट एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे एक मिस्टेक है, छोटा सा नेशनल कांग्रेस लिखा हुआ है, तो नेशनल कांग्रेस नहीं होगा, इट विल बी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लास्ट क्लास पे हमने पढ़ाई किया था कैसे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, जो मुस्लिम्स का एक अलग सा पॉलिटिकल पार्टी था। ठीक है, जो मुस्लिम्स के बेनिफिट के लिए काम कर रहा था। अभी इस लेक्चर पे हम देखेंगे कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वदेशी मूवमेंट पे पार्टिसिपेशन किया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल रहा था, क्या फंक्शन रहा था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। तो स्टार्ट करते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, अश्विनी कुमार दत्त and many other intellectual leaders through the Indian National Congress were able to unite people against the partition of Bengal. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, ये जो नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, अश्विनी कुमार दत्त, ये सभी इंटेलेक्चुअल लीडर्स थे। मतलब बहुत ही ज्ञानी या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि पढ़े लिखे जो लीडर्स होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लीडर्स थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, अश्विनी कुमार दत्त। इन सभी ने एक साथ मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस के माध्यम से पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट पे, ठीक है, लोगों को इकट्ठा किया है, यूनाइट किया है, एक किया है। लोगों के बीच जो एकता है उसको मेंटेन करने की ट्राई किया है, कि लोगों को समझाया है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हमारे पूरे बंगाल प्रोविंस के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हमारे पूरे इंडिया के लिए कितना ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से लीडर्स के बारे में बात किया, याद रखना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, अश्विनी कुमार दत्त, ये सभी इंटेलेक्चुअल लीडर्स थ्रू इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के माध्यम से और एबल टू यूनाइट, इन्होंने क्या किया है, लोगों को इकट्ठा किया है, यूनाइट पीपल, किसके अगेंस्ट पे, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट पे। ठीक है, ड्यूरिंग 1885 टू 1905 इंडियन नेशनल कांग्रेस मेनली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 1885 से लेके 1885 मतलब यहाँ पे 1885 का मतलब क्या है, 1885 पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया गया था। तो 1885 से लेके स्टार्ट करके 1905 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ सोशल साइड से या इकोनॉमिक साइड से कैसे अपने आप को डेवलप करना है उसके बारे में ही सोचा है। ठीक है, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल होने के बाद इट कुड एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज ए बिग ऑर्गेनाइजेशन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ ग्रेटर इंडियन नेशनलिज्म। भारत के आज़ादी के लड़ाई के लिए अपने आप को एक बहुत बड़ा संगठन बना सकता था इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, द 19th एनुअल सेशन हेल्ड इन 1903। 19th एनुअल सेशन मतलब क्या है, एनुअल एग्ज़ाम तुम लोगों का साल में कितना बार होता है, एक बार ही होता है। तो यहाँ पे भी एनुअल सेशन का मतलब है साल में एक बार जो मीटिंग होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो 19th टाइम जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का साल में एक बार वाला जो मीटिंग हुआ था, कहाँ पे हुआ था, मद्रास पे हुआ था, अंडर द प्रेसिडेंटशिप। और इस मीटिंग का प्रेसिडेंट कौन था, लालमोहन घोष। इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्न्ड, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये वर्न किया, ये धमकी दिया है या फिर ये बोला है द गवर्नमेंट टू गिव अप द प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। गवर्नमेंट को ये बोल दिया कि देखो हम लोग आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आप ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल करना चाहते हैं इसको गिव अप कर दो। गिव अप करना मतलब इसका जो आइडिया है वो छोड़ दो। ठीक है, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को आप मत करो। ये कब बोला गया था, 19th एनुअल सेशन पे। 19th एनुअल सेशन मतलब साल में जो एक बार होता है, जो मीटिंग होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो 19th टाइम जब हुआ था, मतलब
1885 से लेकर स्टार्ट करके अगर हम लोग 1903 तक देखते हैं तो 19th टाइम होता है। तो 19th एनुअल सेशन पे जब मद्रास में मीटिंग हुआ था और उस मीटिंग का चेयरमैन कौन था, लालमोहन घोष। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये वार्निंग दिया है कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल मत करो, ठीक है। बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले रीच्ड लंदन ऑन 6th July 1905 to give a representation on behalf of the Indian National Congress to give up the plan of partition of Bengal by the British government, ठीक है। यहाँ पे बाय द नहीं होगा, टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट होगा, ठीक है। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना का मतलब क्या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल को जब एकदम आखिरी पड़ाव में आ गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल अभी होने वाला है, तब लाला लाजपत राय एंड गोपाल कृष्ण गोखले जो है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, वो लोग लंदन पे गए, ठीक है, 6 जुलाई 1905 में जाके किसके बिहाफ पे गए थे, वो लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे गए थे एज ए रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि बन के, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार के बहुत सारे प्रतिनिधि होते हैं जो एमएलए एमपी, तो ऐसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि बन के गए थे। कहाँ पे गए थे, लंदन पे गए थे। कौन कौन गया था, लाला लाजपत राय एंड गोपाल कृष्ण गोखले गए थे, ठीक है। जाके वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बोला है कि आप पार्टीशन ऑफ बंगाल को गिव अप करो। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसका जो आइडिया है वो आप दिमाग से निकाल दो, ख़त्म, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं होने वाला है। उसके बाद देखो क्या हुआ, दे सबमिटेड ए प्रोटेस्ट पिटिशन साइंड बाय द पीपल ऑफ बंगाल। उन्होंने ये एक प्रोटेस्ट पिटिशन मतलब बोल सकते हैं हम लोग एक एप्लीकेशन टाइप, वो एक जहाँ पे सभी बंगाल के सभी लोगों ने सिग्नेचर किया है, ठीक है। सोच लो कि ये एक पिटिशन है और यहाँ पे बंगाल के सभी लोगों ने सिग्नेचर किया है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो, ठीक है। तो दे सबमिटेड, और ये जो एप्लीकेशन है या फिर ये जो पिटिशन है ये बंगाल के सभी पीपल ने साइन किया था, साइंड बाय द पीपल ऑफ बंगाल। और इसको उन्होंने क्या किया, सबमिट किया है कहाँ पे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अगेंस्ट द पार्टीशन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इंडिया के, उनको जाके ये सबमिट किया है और यहाँ पे लिखा हुआ था कड़ी शब्दों में कि हम पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ है, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल को हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देंगे, मतलब इसको ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हम होने नहीं देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया था। सिंस in spite of all the oppositions of the Indians, the partition was implemented। लेकिन फिर भी ब्रिटिश ने भारत के द्वारा या फिर हम लोग बोल सकते हैं बंगाल के द्वारा जितने भी अपोजिशन, विरोधिता को विरोध जो किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को, उसको नहीं मानते हुए फिर भी ब्रिटिश ने क्या किया, पार्टीशन को करवाया था, ठीक है, पार्टीशन हुआ था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड टू टेक स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट द पार्टीशन। तब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि अभी मैं एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लूँगा, मतलब एक अभी मैं जो स्टैंड लूँगा या फिर अभी मैं जो स्टेप लूँगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने बहुत ट्राई किया था कि कैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकना है, ठीक है, लेकिन ये रुका नहीं था, इम्प्लीमेंट हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल अल्टीमेटली हुआ था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स जो है वो बहुत गुस्सा हो गए थे उस चीज़ से। आफ्टर 6 years of Swadeshi movement, the result of partition, the British government was compelled to go for unification of Bengal in 1905। 6 साल बाद, स्वदेशी मूवमेंट के 6 साल बाद, द रिजल्ट्स ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल होने के बाद 6 साल बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उसके बाद तो स्वदेशी मूवमेंट हुआ, तो स्वदेशी पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो इसके 6 साल बाद 1911 पे, ठीक है, 6 साल बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये फोर्सफुल्ली, ठीक है, फोर्सफुल्ली कॉम्पेल्ड, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये फोर्सफुल्ली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया है,
अल्टीमेटली बंगाल जो पार्टीशन हुआ था, दो हिस्सों में टूट बट गया था, उसको फिर से एक कर दिया है, जोड़ दिया है। मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो पहले हुआ था वो अभी फिर से बंगाल प्रोविंस जो है वो यूनिफिकेशन हो गया है। यूनिफिकेशन का मतलब होना कि अगर दो टुकड़ा हो गया था किसी एक चीज़ का, उसको फिर से जोड़ देना, ठीक है। तो इसको बोला गया है यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल इन 1911। दिस बिग इंसिडेंट brought about an opportunity to the Indian people to be united for the freedom and self government स्वराज। और इससे क्या हुआ था, लोगों को ये लगा था कि अगर हम यूनाइटेड मतलब स्वदेशी मूवमेंट क्यों हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकने के लिए। तो ये स्वदेशी मूवमेंट जो है वो सभी इंडियंस ने एक साथ मिलके किया था। और इसी तरह लोगों ने ये सोचा कि अगर हम सब एक साथ मिलके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे मतलब हल्ला बोलते हैं या फिर आंदोलन करते हैं, तो हमें क्या मिल सकता है? फ्रीडम जो है वो मिल सकता है, आज़ादी जो है वो मिल सकता है, और हम खुद पे राज कर सकते हैं। स्वराज, स्व मतलब क्या है? स्व मतलब खुद के ऊपर, और राज का मतलब रूल करना। खुद के ऊपर अगर तुम रूल करते हो, मतलब कोई दूसरा तुम्हारे ऊपर रूल नहीं कर रहा है, कोई दूसरा तुम्हारे ऊपर राज नहीं कर रहा है, तुम अपने आप को खुद चला रहे हो। तो सेल्फ गवर्नमेंट एंड फ्रीडम जो है वो डिमांड किया था पीपल ने डिसाइड किया था कि अभी हम फ्रीडम, आज़ादी एंड सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्वराज को हम क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस बीइंग द सेंट्रल फोर्स ऑफ इट। और ये जो लोगों ने ये डिसाइड किया था, ये जो लोग मिलके ये डिसाइड कर रहे थे कि अभी हमें क्या करना है, अभी हमें पार्टीशन तो अभी ख़त्म, अभी हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट पे बोलना है। अगर हमें एक साथ होके हमें बोलना है, एक साथ होके हमें आज़ादी के लिए लड़ाई करना है। और उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी ने लोगों को सपोर्ट किया था, और वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द सेंट्रल फोर्स, मतलब सेंट्रल एकदम मिडिल पे था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को घिर के जो लोग थे, सभी लोगों ने एक साथ मिल के पार्टीशन ऑफ बंगाल के ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे आज़ादी का जो लड़ाई है, अभी पार्टीशन ऑफ बंगाल का लड़ाई नहीं है, अभी आज़ादी का लड़ाई है, आज़ादी का जो लड़ाई है वो स्टार्ट किया था। तो धीरे धीरे तुम लोग देखोगे नेक्स्ट चैप्टर पे जब हम लोग जाएंगे कि गांधी जी आए थे, उसके बाद गांधी जी ने आके फ्रीडम स्ट्रगल जो है, आज़ादी के जो लड़ाई है उस पर शामिल हुए गांधी जी। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सभी मूवमेंट्स के माध्यम से ब्रिटिश को धमकी के मतलब ब्रिटिश को हटाने की ट्राई किया है। और अल्टीमेटली 1947 पे हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो एक मेन वो था जिससे क्या हुआ था, वो जो आग है लोगों के दिल में कि ब्रिटिश के अगेंस्ट पे, वो उभर के आया था। और प्लस पार्टीशन ऑफ बंगाल के आधार पे ऊपर स्वदेशी मूवमेंट के माध्यम से, पार्टीशन बंगाल के टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट के माध्यम से हमने आज़ादी के लिए जो लड़ाई है, फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी के लिए जो लड़ाई है वो हमने स्टार्ट किया था। और वो जो आज़ादी के लिए लड़ाई हमने किया था, वहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी ने हमें सबसे ज़्यादा हेल्प किया था, वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे यहाँ तक देखो, कोई भी प्रॉब्लम होने से तुम लोग मुझे बोल सकते हो। ये चैप्टर हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है, और 2 ही टॉपिक बाकी है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हम लोगों का। तो उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो।